जय माँ गंधर्व वासिनी। सदगुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्व वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अजीब सी बाढ़ आई हुई है। हर तरफ तंत्र मंत्र सिद्धि और शक्ति की बातें होती है। एक मंत्र से वशीकरण, 7 दिन की साधना और अप्सरा की प्राप्ति जैसी चटपटी पोस्टें रोज सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए देखी जा रही है। लोगों को लगता है वह कितना आसान है शक्ति प्राप्त करना। ना कोई नियम, ना कोई विधि, ना पात्रता, बस एक मंत्र पढ़ो और सिद्ध हो जाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में महाशक्तियाँ इतनी सस्ती हो गई है? क्या तंत्र इतना हल्का हो गया है कि हर पोस्ट देखकर कोई भी शुरू कर दे? क्या देवी देवता अब कॉपी पेस्ट साधना से प्रसन्न हो जाते हैं? कड़वी लेकिन सच्ची बातें यही है कि अधूरी साधनाएं, झूठे दावे, बिना विधि के किए गए मंत्र जाप और सोशल मीडिया पर देखा देखी, सुनी सुनाई कथित शक्तियों की नकल, ये सब आज सैकड़ों लोगों के जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से तहस नहस कर चुके हैं। लोगों को भ्रम हो रहा है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, साधना से डर लगने लगा है और सबसे बुरा, देवी देवताओं के प्रति विश्वास टूटने लगा है। देखिए, असली साधना क्या है उसको आपको समझने की ज़रूरत है। साधना मतलब संयम, साधना मतलब पात्रता, साधना मतलब शुद्ध मन, समय की मर्यादा, योग्य मंत्र और सच्चे मार्गदर्शन के साथ ऊर्जा की साधना। तंत्र का मार्ग प्रयोग नहीं, तपस्या है। यह कोई रातों रात चमत्कार करने वाली ट्रिक नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आत्मा में शक्ति जागृत करने का रहस्यमय विज्ञान है। लोगों को आज देखा गया है, किसी भी बीज मंत्र का जाप सोशल मीडिया से देखकर शुरू कर देते हैं। ना शक्ति की अनुमति ली, ना दिशा जाननी चाहिए, ना उस मंत्र की प्रकृति समझी। नतीजा यह होता है कि कभी डर लगने लगता है, काम उल्टा हो जाता है, मानसिक बेचैनी आ जाती है और फिर व्यक्ति खुद ही कहता है साधना झूठी है। जबकि झूठ साधना नहीं होती है, झूठ होती है आपकी तैयारी। शक्ति की इच्छा है तो पहले पात्रता बनाओ, किसी योग्य मार्गदर्शक से ही मार्ग लो। मन, स्थान, विधि और आचरण की पवित्रता रखो और सबसे जरूरी, जल्दबाजी मत करो। शक्ति का मार्ग सोने जैसा है, जितना तपाओगे उतना निखरेगा, लेकिन अगर अधूरी आग में डालोगे तो जलने की गारंटी है। तांत्रिक परंपरा के सच्चे स्वरूप को समझे, ना कि किसी की पोस्ट के शब्दों को सच मान ले। गूढ़ है, गंभीर है, पर जब समझ के साथ किया जाए तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। भक्तजनों, जब भी कोई साधक साधना या मंत्र जाप शुरू करता है तो अक्सर शरीर और जीवन में अजीब बदलाव देखने को मिलते हैं। लोग घबरा जाते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, देवी देवताओं को दोष देने लगते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। देखिए, जब देवी देवताओं की शक्ति सक्रिय होती है तब शरीर में अचानक दर्द, कमर, सिर या पेट दर्द, बार बार उल्टी या दस्त, पूजा में मन न लगना, चक्कर आना, घूमना, कामों का रुक जाना, साधना करते ही भारीपन महसूस होना, नींद अधिक आना या बिल्कुल नहीं आना, अचानक घर में कलह या बहसबाजी हो जाना। लोग सोचते हैं जब से पूजा शुरू की तब से दिक्कतें शुरू हो गई है। कुल देवी, पितृ, भोलेनाथ, काली माता, बगलामुखी मेरी सुनते ही नहीं है। उनकी सेवा करने से तो और दिक्कत हो रही है। जब कोई देवी या देवता आपके समीप आते हैं तो वो सबसे पहले आपकी परीक्षा लेते हैं, और यह परीक्षा सिर्फ भूत प्रेत दिखाकर नहीं होती है।
आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कर्जे की समस्या हो तो कर्जेदार परेशान कर सकते हैं, परिवार में कलह हो सकती है, किसी भी प्रियजन की तबीयत खराब हो सकती है। देखिए, परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि देवी देवता देखते हैं कि आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं उसी में आपका साहस कितना है। वे हर प्रकार से आपको रुलाने की कोशिश करेंगे, यह देखने के लिए कि आप त्याग करने में सक्षम है या नहीं। बिना त्याग के कभी कुछ नहीं मिलता। त्याग और विश्वास का असली मतलब, अगर आपने जीवन में कभी हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या किसी अन्य देवी देवता की पूजा आराधना की हो तो उसके बाद कठिनाइयाँ बढ़ी हो, इसका मतलब यह है कि वे आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे समय में पूजा छोड़नी नहीं चाहिए बल्कि मन लगाकर भक्ति करनी चाहिए। असली साधक जानते हैं कि सुख दुख चलता रहेगा, आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सुख दुख ना हो। पूजा पाठ से यह गारंटी नहीं है कि समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन यह जरूर है कि आपको उन्हें सहने की ताकत मिल जाएगी। जैसे सर्दी के बाहर निकलने पर हम कांपते, लेकिन सीमा पर खड़ा फौजी दिन रात सर्दी गर्मी में डटा रहता है। उसको ट्रेनिंग ने सर्दी गर्मी खत्म नहीं की बल्कि उसे सहने की सहन शक्ति दी है। इसी तरह देवी देवता आपकी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर देते हैं कि आप जीवन की हर परीक्षा में टिक सके। देखिए, भगवान राम भी परीक्षा से गुजरे। भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। तो आप और मैं क्या चीज़ है? हम भी अपने कर्मों का फल भुगतेंगे, चाहे वह सुख के रूप में आए या दुख के रूप में। साधना में सफल होने के लिए गुरु का होना और उन पर विश्वास रखना सबसे ज़रूरी है। गुरु मार्गदर्शन में चलने वाले ही साधना में सफलता पाते हैं। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने में वर्षों की मेहनत लगती है, वैसा ही साधना में भी पाप कर्म में नष्ट होने और शरीर के शुद्धिकरण में समय लगता है। समय समय पर दान करना आवश्यक है, चाहे वस्त्र का, भोजन का हो या पैसे से किसी भी मदद करें। यह आपके जीवन में नकारात्मकता और पाप कर्म को दूर करता है। भक्तजनों, अगर आप भी जीवन में बहुत भटक चुके हैं, जगह जगह पूजन पाठ हवन जाप करवा चुके हैं, लेकिन आपकी समस्या जैसी थी वैसी की वैसी ही है, तो आप माँ गंधेपुर वासिनी के दिव्य दरबार में संपर्क करें। माँ की दीक्षा लेकर के स्वयं साधना करें और अपनी साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। देखिए, परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पे ना रहे। अपनी साधनाओं के माध्यम से ही जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।